नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो किसी डिजीज़ से रिलेटेड है और वो डिजीज़ जो है बिना दवा खाए ही ठीक हो जाता है और उसको ठीक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रोज़ा के बारे में या फास्टिंग के बारे में कि यदि दोस्तों हम कुछ दिनों तक अगर हम भूखे रहते हैं, कुछ घंटों तक और कुछ दिनों तक अगर लगातार हम भूखे रहते हैं, जिसको अगर इस्लामिक तौर पर देखा जाए तो उसे हम लोग रोज़ा कहते हैं। तो यदि आप रोज़ा कह लें या फास्टिंग कह लें, अदर हमारे हिंदू भाई लोग उसे फास्टिंग कहते हैं, हम लोग उसे रोज़ा कहते हैं दोस्तों। तो ये रोज़ा रखने की क्या बेनिफिट है हमारे शरीर में या फास्टिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। और वो भी मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, बिना प्रूफ का बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़ा, यानी कि रमज़ान, फास्टिंग, भूखे रहना, जो भी आप कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, या भूखे रहना कहिए, रोज़ा रखना कहिए, फास्टिंग कहिए, जो भी कहिए। लेकिन हमारे धर्म में, यानी चूँकि मैं एक मुस्लिम हूँ तो हमारे धर्म में इसे ये एक रमज़ान के महीने में हम लोग जो रोज़ा रखते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है दोस्तों। मैं मतलब कास्ट वाली बेनिफिट के बारे में नहीं करूँगा, मैं साइंटिफिक बेनिफिट के बारे में बात करूँगा दोस्तों। वैसे नॉर्मली अमूमन जब भी कोई इंसान या कोई भी वस्तु, या चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, जो भी लगातार कुछ समय तक अगर कार्य करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे एक समय आता है कि वो थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मोटर चलाते हैं जो कि एक निर्जीव है, तो मोटर लगातार काफ़ी समय तक चलने से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जलने का संभावना हो जाता है। तो उसे जलने से बचाने के लिए हमें उसको रेस्ट देना पड़ता है, कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर हम लोग चलाते हैं। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हम लोग अगर कोई काम लगातार करते हैं तो काम करते करते दोस्तों थक जाते हैं, फिर हमें रेस्ट चाहिए। फिर जब हम रेस्ट ले लेते हैं तो फिर से उतना काम करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा मतलब कि इकट्ठा हो जाती है दोस्तों। तो जस्ट लाइक क्यों नहीं, इस प्रकार हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे जो पेट है, हमारे पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, जो भी है, हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, उस खाना को हमारा लीवर दिन भर तक, यानी हमारा पेट अगर सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताना चाहे तो हमारा पेट उसको दोपहर तक डाइजेस्ट कर लेता है। फिर दोपहर को हम लोग खाना खा लेते हैं तो उस खाने को हमारा पेट रात तक डाइजेस्ट कर लेता है, और फिर हम लोग रात को खाना खा लेते हैं तो रात का खाना सुबह तक डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर हम लोग सुबह नाश्ता कर लेते हैं, और इसके बीच में जो भी मिलता है हम लोग वो खाते पीते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पेट है उसको कभी भी आराम नहीं मिल पाता है दोस्तों, वो हमेशा काम करते रहता है, तो जिसके वजह से वो भी थकता है दोस्तों। तो यदि आप अपने पेट के लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने और पेट के ऑर्गन्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको फास्टिंग करना चाहिए दोस्तों। फास्टिंग करने से जब कोई भी चीज़ों में रेस्ट मिलता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जब किसी भी चीज़ों को या किसी भी व्यक्ति को जब थोड़ा रेस्ट मिलता है तो पहले से ज़्यादा मतलब कि बेटर फील करते हैं, एनर्जी इकट्ठा होता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पेट के ऑर्गन्स, यानी कि हमारे पेट जब थोड़ा रेस्ट महसूस करेंगे तो फिर उसके अंदर में जो है डाइजेस्ट करने का पावर कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं इसे प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ करूंगा कि इसके साइंटिफिक क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो मैं एक नाम के साथ प्रूफ करूंगा जो बहुत ही मशहूर नाम है, जापान के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं दोस्तों। वो डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, उनका नाम है योसुनिरी ओसोमी। योसुनिरी ओसोमी जो है वो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है दोस्तों। यदि उसे पूछा गया दोस्तों कि आपको इतने बड़े जो नोबेल पुरस्कार है उससे आपको क्यों सम्मानित किया गया है, तो उन्होंने बताया कि हमने कैंसर की दवा खोजी है। तो कैंसर की दवा नहीं, यानी कि कैंसर से बचाव, यानी कि क्या कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से कैंसर को होने वाले खतरे को टाला जा सकता है, हार्ट फेल जैसे डिजीज होने से टाला जा सकता है।
तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि यदि इंसान बिना खाए पिए यानी कि भूखे, जिसे हम लोग रोज़ा कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, अगर साल में 20-25 दिनों तक लगातार 12 से 14 घंटा तक अगर वो भूखा रहता है, तो भूखा रहने के वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और इसी के साथ उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में जो कोशिका है वो गंदे कोशिका यानी कि वैसे कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करती है और कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न कर सकती है, उन सभी कोशिकाओं को हमारा शरीर खुद ब खुद धीरे धीरे करके उसे खा जाती है, जिसके वजह से कैंसर जैसे घातक रोग होने की संभावना 99.9% कम हो जाता है और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम होने की संभावना भी 99.9% कम हो जाता है। इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है दोस्तों, उसे ऑटोफेगी नाम दिया गया है दोस्तों। डॉक्टर योसुनोरी ओसोमी के द्वारा इस प्रक्रिया का नाम जो दिया गया है दोस्तों, ऑटोफेगी नाम दिया गया है। इस ऑटोफेगी के वजह से हमारे शरीर में कैंसर जैसे घातक रोग नहीं होता है और होने की संभावना 99.9% तक कम हो जाती है। हार्ट अटैक जैसी संभावना, बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है दोस्तों। तो ये है हमारे रोज़ा रखने का, फास्टिंग करने का साइंटिफिक रीज़न ये है दोस्तों। जिसे एक बड़े से जापानी डॉक्टर यानी कि साइंटिस्ट, ठीक है, जिसका नाम मैंने बता दिया, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, उनका नाम आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस बीमारी के बारे में उन्होंने ये जो उपाय, ये तरकीब खोजा है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो क्यों ना हम लोग, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई तो अगर देखते हैं कि रमजान का महीना आया है तो वो लोग रोज़ा से पीछे भागने लगते हैं। कुछ लोग बहाने बनाने लगते हैं कि हमारा मेडिसिन चल रहा है, हम वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर हो जाएंगे, पतले दुबले हो जाएंगे। हकीकत में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो करें दोस्तों। और अगर सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो 1 साल हमारे 52 सप्ताह का होता है, तो 52 दिन हो जाता है दोस्तों। तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है और आप चाहें तो आप भी फास्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। धर्म अपने जगह पर है और अपना साइंस अपने जगह पर है। तो अगर हम इसे धर्म नहीं, अगर साइंस के हिसाब से अगर हम करते हैं तो कैंसर जैसे घातक रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बीमारी से अपने आप को हम बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई आज के लिए जानकारी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।